हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 15 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि वीडी बराबर 1/3 बीसी है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB स्क्वायर है। तब जैसा कि प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज की बात हुई है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज ले लिया जिसके शीर्ष क्रमशः ए, बी और सी लिए गए। तो लिखा गया दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार वही उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया कि माना इसकी सभी जो भुजाएं हैं वे समान हैं, उनकी माप ए इकाई ले ली हमने। तो लिख दिया गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर हमने ले लिया यहाँ पे ए इकाई। साथ ही साथ प्रश्न में हमें यह भी बताया गया था कि इस भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो बी डी है वह बराबर है 1/3 बी सी की, अर्थात पूरी बी सी का 1/3 है। सिद्ध करना है हमें 9AD² बराबर है 7AB स्क्वायर के। तो AD², इसके लिए सबसे पहले हमें A को D से मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा AD बनेगा। यहाँ तो हमने A को D से मिलाया, अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है कि जो AD है उसके वर्ग का 9 गुना बराबर है AB के वर्ग के 7 गुने के। लेकिन ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें प्रश्न में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ एक रचना करनी पड़ेगी कि ए से हमने बीसी पर एक लंब खींचा। यह लंब बीसी पर जहाँ टकराएगा उसे हमने ई बिंदु कह दिया। तब यहाँ लिख दिया गया बिंदु ई, और यही हम यहाँ रचना में लिख देंगे कि ए ई लंब बीसी खींचते हैं। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यदि यहाँ देखें जो ए ई हमने बी सी पर लंब खींचा, तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। तो लिख दिया जाएगा चूंकि समबाहु त्रिभुज की किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात जो लंब ए ई खींचा गया वह BC को BE और EC दो भागों में बांट रहा है, तब BE बराबर CE बराबर होगा, भाई समद्विभाजित हो गया। अगर पूरी भुजा A माप की थी तो इसकी भुजा माप हो जाएगी A/2, अर्थात इतने भाग की माप हमारी A/2 और इस भाग की माप A/2 हो गई। अब जो हमने शीर्ष लंब खींचा था उसकी माप अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो शीर्ष लंब खींचा गया AE उसने भुजा BC पर जो BE भाग आ रहा है उसके साथ मिलकर एक त्रिभुज AEB बनाया, जो कि कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEB में लिखा गया त्रिभुज AEB में वही जो त्रिभुज AEB है वह एक समकोण त्रिभुज है। तब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, PGT लगा सकते हैं, अर्थात पाइथागोरियस थ्योरम। तो PGT द्वारा PGT होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होगा हमारा, वही त्रिभुज में कर्ण उसके 90 अंश के सामने वाली भुजा को बोलते हैं AB को, जबकि AB की माप कितनी है A, तो कर्ण हमारा हो जाएगा A माप का। तो यहाँ लिख दिया गया A का स्क्वायर बराबर लंब कहा जाता है इसे, तो AE हमारा हो जाएगा लंब की जगह पे AE² प्लस आधार कहा जाएगा इस निचली भुजा को, तो BE हो गया आधार जिसकी माप कितनी है AE, तो आधार हो गया A/2 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे A का स्क्वायर A² बराबर AE का स्क्वायर हो जाएगा AE²। A/2 का वर्ग करेंगे तो A²/4, A² बटे 4 इस ओर आ जाएगा हमारा
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। लासा लेंगे और बराबर में हमारा ए ई स्क्वायर। लासा लिया गया दोनों का ही, ये आ जाएगा हमारा 4। 1 का भाग 4 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा ए स्क्वायर में हो गया 4a स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर वैसे का वैसा ही बराबर ए ई स्क्वायर। दोनों ही घट जाएंगे, घटाने पर हमारा आता है 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर हो गया ए ई स्क्वायर। स्क्वायर का पक्षांतर स्क्वायर कर लेंगे हम, तो यही हमारा ए ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे 4 के। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तब अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा और a बटे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो ए ई हमारा आ गया अंडर रूट 3a बटे 2, अर्थात शीर्ष लंब हमारा इतना हो गया। तो इस प्रकार ए ई की माप तो हमने ज्ञात कर ली, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। तो AD अगर हम देखें तो AD हमारा ये रहा जो कि हमारे इस समकोण त्रिभुज AED में आ रहा है। इस समकोण त्रिभुज की हमें AE भुजा की माप ज्ञात है, लेकिन ये जो DE भुजा है इसकी माप हमें ज्ञात नहीं है। तो इस DE की माप इस बार हम ज्ञात करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा VE कितना है a/2, जबकि यहाँ VD हमसे कहा गया है BD बराबर 1/3 BC। तो इस DE की माप हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करते हैं यहाँ चित्र। यदि हम देखें हमें ज्ञात क्या करना है, DE की माप जो कि इस त्रिभुज में आ रही है। तो इसके लिए हम DE ज्ञात करने के लिए हम पूरे BE में से किसे घटा देंगे, BD को। तो लिखा जाएगा BE माइनस BD जो कि हो जाएगा DE के बराबर। BE है हमारे पूरी भुजा BC का आधा अर्थात a/2, जबकि BD हमसे कहा गया है यह है हमारे पूरे BC का 1/3 है। तो इसे लिख दिया जाएगा 1/3 BC। अब BC क्या है, हमारे पूरे त्रिभुज की भुजा है और त्रिभुज की भुजा हमने क्या मानी है, A। तो BC हटा के इसके स्थान पर A लिख दिया जाएगा अर्थात 1/3 BC। ये बराबर आ जाएगा हमारा a/2 वैसे का वैसा ही लिख दिया, BC के स्थान पर A आ जाएगा। तो यही हमारा बन जाएगा a/3 DE बराबर में। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम लिया गया 6। 2 का भाग 6 में किया 3 आएगा, 3 का गुणा यहाँ हुआ 3a। इसी प्रकार यहाँ हमारा 2a आ जाएगा DE। 3a में से 2a हमारा घट गया जो कि आ गया a/6। इस प्रकार जो DE की माप आ रही है वह हमारी आ रही है a/6। जबकि प्रश्न में हमें संबंध बताना है इस AD और AB में। तो इस बार हम करेंगे क्या, हमने ये पूरा त्रिभुज AED ले लिया, तब लिखा गया त्रिभुज ADE में जो त्रिभुज ADE है उसका कोण E कैसा है, समकोण है, अर्थात यहाँ पर हम PGT लगा सकते हैं। तो लिख दिया गया PGT द्वारा। PGT हमारी वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर इस बार हमारा जो कर्ण है वो कौन है, 90 अंश के सामने AD। तो यहाँ लिखा जाएगा कर्ण के स्थान पर AD। तो AD का स्क्वायर बराबर लंब हमारा है ये AE, तो AE का वर्ग प्लस आधार हमारा DE, तो DE का स्क्वायर। AD की माप, AD को हमने AD लिख दिया और उसका स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर। AE का माप हमने ज्ञात किया हुआ है जो कि है अंडर रूट 3a/2। तो यहाँ अंडर रूट 3a/2 का स्क्वायर प्लस और DE की माप हमने अभी ज्ञात की हुई है जो कि हमारी आ रही थी a/6। तो यहाँ हमने लिख दिया a/6 और DE पर स्क्वायर था तो वही आ गया हमारे a/6 पर। सॉल्व करते हैं इसे, अंडर रूट 3a/2 का वर्ग करेंगे 3a स्क्वायर बटे 4 प्लस a/6 का वर्ग करेंगे, ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर बटे 36। यहाँ AD स्क्वायर सरल करेंगे इसे,
लासा लिया गया इन दोनों के बीच, 36 और 4 का लासा लेंगे 36, 4 का भाग 36 में हुआ 9, 9 का गुणा यहाँ हो गया 27a² प्लस यहाँ हमारा 36 का भाग 36 में करेंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा a² में हुआ a², AD²। यहाँ 27a² और a² दोनों ही जुड़ गए, ये आ जाएगा 28a² बटे 36, जबकि यहाँ पर हमारा AD²। 28 और 36 दोनों ही हमारे 4 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 7, 9 का कैंची गुणा हो गया AD में, यही हमारा आ जाएगा 9 AD² बराबर 7a²। ए क्या है? ए हमारे त्रिभुज की भुजा की माप थी। अब भुजा ए हमारे AB की भी माप है, AC की भी माप है और BC की भी है, जबकि प्रश्न में हमें आंसर में यहाँ क्या लाना है, हमें इस ओर लाना है AB, तो A को हटा के हम लिख देंगे AB, तो यही हमारा हो जाएगा 9AD² बराबर 7AB²। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB² के।